lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, उसी का सेकंड क्लास कर रहे हैं, उसी की सेकंड क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड अप्रोच, हमने फर्स्ट अप्रोच कंप्लीट कर ली थी लास्ट क्लास में, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, AS इज इक्वल टू AD वाली अप्रोच, और एक और पढ़ा था कि एक और अप्रोच होती है कौन सी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच। तो आज इस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाली अप्रोच को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास बनेगी ये, क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। सो करते हैं स्टार्ट। सो सेकंड क्या है, S इज इक्वल टू I अप्रोच, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, कहता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारी S इज इक्वल टू I हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन। अब सेविंग किसका फंक्शन है मुझे बताओ, इनकम का। जब मैंने आपको करवाया लास्ट क्लास में सेविंग फंक्शनल आ जाए वर्ड, तो क्या करना है, functional relationship between saving and income, and there is a positive relationship between saving and income as the income of the consumer increases, saving also rise and vice versa। समझ आया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको पता है स्टार्टिंग में हमारी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। स्टार्टिंग में सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम होती है और कंजप्शन ज़्यादा होती है। पता है ना, ऑटोनोमस कंजप्शन, कि अब जो है आपकी स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इनकम चाहे जीरो है, लेकिन कंज्यूम तो आप जीरो नहीं कर रहे, कुछ मिनिमम लेवल रोटी कपड़ा मकान के लिए तो खर्चा कर ही रहे हो ना। तो जो बेसिक खर्चे आप कर रहे हो वो किस में आता है, ऑटोनोमस कंजप्शन में। इसीलिए स्टार्टिंग में आपकी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिर एक टाइम आता है जहाँ पे इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन हो जाता है। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन मतलब इनकम भी 40 होगी और आपकी कंजप्शन भी 40 होगी। जितना आप कमा रहे हो उतना ही आप खा रहे हो, तो आपकी सेविंग क्या है, जीरो है। इस लेवल के बाद अब यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स तो पूरी होना स्टार्ट होगी, इनकम बढ़ती जा रही है, तो आप सेव करना भी तो शुरू करोगे। जब आप सेव करते हो तो इनकम ज़्यादा हो जाती है और कंज्यूम आप कम करना शुरू कर देते हो, तो सेविंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव। सो देयर इज 3 लेवल होते हैं हमारी सेविंग के, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। समझ आया ये, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें लिखना है, यही तो इसमें लिखा हुआ है, देखो। हाउएवर लोअर लेवल ऑफ इनकम सेविंग चाहे नेगेटिव होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंजप्शन ज़्यादा होती है इनकम से, और फिर उसके बाद ये इक्वल हो जाती है, मतलब तब जीरो हो जाता है, और फिर उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाती है। और एस फंक्शन एक लीनियर फंक्शन है, ये हमने पढ़ाया था, MPS इसका इक्वल रहता है ना, वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद था इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट हमें कौन सी लेनी है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेनी है सिर्फ, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ऑटोनॉमस और एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब क्या है, जो इनकम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या लिया था, शॉर्ट रन में लिया है, और शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए हमें सिर्फ कांस्टेंट वाली ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी की बात करनी है, जो इंडिपेंडेंट है किससे, इनकम से। इनकम से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी वाई एक्सिस से, जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। समझ आया। तो इसका अगर मैं नहीं बनाऊँ, इनकम, हमारा इनकम बन गया, कंजप्शन से माइनस करके सेविंग बन गई, और इन्वेस्टमेंट तो 20 है, इन्वेस्टमेंट एक ही लेनी है, हमें इंड्यूस तो लेनी नहीं। तो जहाँ पे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हुए, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हुए, वहाँ हमारा क्या बन गया, इक्विलिब्रियम बन गया। ये बात समझ आई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होगी, जो ऑटोनॉमस कंजप्शन वाला पॉइंट होता है, फिर ये आगे जाएगी, यहाँ पे ये जीरो होती है, जहाँ पे दोनों इक्वल होती है। उसके बाद फिर ये पॉजिटिव जाएगी, और उस पॉइंट पे ये इन्वेस्टमेंट सीधी जाएगी, और जहाँ ये मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम का लेवल हो जाएगा। ईजी है, हो जाएगा ये तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सीधी लाइन लेनी है हमें, क्योंकि सेम है, कांस्टेंट रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और जो सेविंग है वो हम करते ही आ रहे हैं कि नेगेटिव, देन जीरो, और फिर पॉजिटिव। ये बात समझ आई, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, वही सेम, कि अगर कई बार सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाए, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो उस टाइम पे क्या करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सेविंग ज़्यादा है तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग डिमांड कम कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं। ये बात समझ आई। तो सेविंग में मतलब डिमांड कम हो रही है और एग्रीगेट सप्लाई लोगों की ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे सप्लाई खुद को एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी। लास्ट क्लास में जो किया था बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। तो अगर लोग सेव ज़्यादा कर रहे हैं तो डिमांड कम कर रहे हैं, डिमांड कम करेंगे तो अगले साल से जो सप्लाई है वो भी प्रोड्यूसर कम कर देगा, तो इससे वो इक्वल आ जाएगी। सो यही वही सेम देखो, थ्रू क्या कहता है, एस इज मोर देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आए, अकॉर्डिंगली जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी का, वो है जो होना चाहिए उससे कम, है ना। सो आउटपुट क्या रह जाएगा, अनसोल्ड। वो ये सेम कि एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो आउटपुट क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया। तो अनसोल्ड आउटपुट को क्लियर करने के लिए अगले साल वो क्या करेगा, कम जो है
सप्लाई अपनी कम कर देगा, जिसकी वजह से लोगों की इनकम कम हो जाएगी और फिर सेविंग भी कम होना शुरू हो जाएगी। तो वही सेम केस आ गया जब हमने लास्ट में किया था, बस फ़र्क क्या है, नाम चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और सेविंग कम है, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो सेविंग कम है, उस टाइम पे उल्टा केस हो गया। सेविंग कम है तो मतलब लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, और सप्लाई फिर यहाँ पे कम हो गई। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अगले साल से वो सप्लाई बढ़ा देगा। ऑब्वियस ही बात है ना, सप्लाई ही खुद को एडजस्ट करेगी, डिमांड तो करेगी नहीं। सो इन केस अगर ये कम है तो फॉल इन एक्सपेंडिचर थ्रू एस इज लेस देन, ये सब लिख के फिर हमने क्या लिखना है, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूसर अगले साल हायर आउटपुट बढ़ेगा, जिससे हायर इनकम होगी और लोग सेविंग करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। सेम वही जो हम लास्ट क्लास में करके आए थे। ईजी, बहुत ईजी सा पॉइंट है, ठीक है, बहुत ईजी है, ये सच में ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, इसको ढंग से कर लेना, ठीक है। तो एक ही टॉपिक रह गया आपका इस क्लास का, इस चैप्टर का, वो हम कंप्लीट करेंगे। आप तब तक के लिए कीजिए, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,